क्या आपका डॉग बहुत ज्यादा लीश पुलिंग करता है? क्या आपका डॉग लीश पे रिएक्ट करता है दूसरे डॉग्स और लोगों पे? या क्या आपका डॉग बहुत ज्यादा हैवी रिसोर्स गार्डिंग करता है? अगर ये सब इश्यूज आपके डॉग में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आपको मैं बताता हूं ऐसी 10 गलतियां जो हमसे होती है, जो हमें अवॉइड करनी चाहिए सो दैट वी कैन प्रिवेंट ऑल दिस बिहेवियरल इश्यूज इन आवर डॉग्स। No structure and routine. The life of a dog is extremely chaotic in our households, right? हम ना structure set करते हैं, ना routine set करते हैं, ना time table set करते हैं। Dogs love predictability, dogs love structure, and dogs crave for a fixed routine. तो अगर आप आपके डॉग के साथ रूटीन और स्ट्रक्चर सेट करोगे, टाइम टेबल सेट करोगे और टाइमिंग्स को स्टिक करोगे, डिसिप्लिन रहोगे, तो आपके डॉग में इश्यूज आने के चांसेस कम डाउन हो जाएंगे। वेरी लिटिल टू नो एक्सरसाइज। देखिए, हमें दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, एक्सरसाइज करना, आउटडोर्स रहना, योगा करना, वर्कआउट करना, ये सब पसंद है। और जिन्हें शायद ये ना भी पसंद हो, उन्हें अगर बताया जाए कि आपको दिन भर बस एक जगह पड़े रहना है, तो आप एक लिमिट तक वो कर सकते हो। लेकिन योर बॉडी, योर माइंड इज गोइंग टू टेल यू गेट अप एंड मूव, क्योंकि एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस रेगुलेट गुड हेल्थ बोथ फिजिकली एंड मेंटली। और यही सेम रीज़न है कि एक डॉग के लाइफ में भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बर्ड फ्लाई करना पसंद करता है, जैसे एक फिश स्विम करना पसंद करता है, वैसे ही एक डॉग वॉक करना, मूवमेंट करना, चलना, दौड़ना, खेलना पसंद करता है। जब तक आपके डॉग के लाइफ में एक स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज ना हो, वॉक रूटीन ना हो, प्रॉपर प्ले ना हो, जहाँ पे आपके डॉग को उसका फिजिकल और मेंटल एनर्जी आउटलेट करने का मौका मिले, आपका डॉग फ्रस्ट्रेट हो सकता है और फ्रस्ट्रेशन की वजह से बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज डेवलप हो सकता है। तो जब आप आपके डॉग का रूटीन सेट करते हो, उस रूटीन में एक्सरसाइज शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। टू मच रिलायंस ऑन सेल्फ एंगेजमेंट गेम्स और टॉयज। दोस्तों याद रखिए, जब भी आप किसी चीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हो और कोई टॉय लेके आते हो, कोई चू बोन लेके आते हो या कोई गेम लेके आते हो आपके डॉग के लिए, पजल गेम्स, माइंड गेम्स, तो होता ये है कि आप खर्चे तो बहुत कर लेते हो, लेकिन वो नोट करिए सेल्फ एंगेजमेंट एक्टिविटी होती है। वो आपके टाइम का सब्स्टिट्यूट है, आपके टाइम का ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो याद रखिए कि आपके डॉग को आपके साथ एंगेज होने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसीलिए तो हम देखते हैं ना कि जब पपीज के लिए लोग भर भर के टॉयज लेके आते हैं, लेकिन पपी फिर भी जाके आपका चप्पल ही चुराता है, आपके एयरपॉड्स ही चुराता है। क्यों चुराता है? क्योंकि जब वो चप्पल चुराता है, एयरपॉड्स चुराता है, उसे आपका अटेंशन मिलता है। तो अगर आप पूरी तरह से रिलाय हो रहे हो ऑन सेल्फ एंगेजमेंट एक्टिविटीज और आप खुद एंगेज नहीं हो रहे हो डॉग के साथ, सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट इश्यूज इन योर डॉग्स लाइफ एंड योर डॉग इज गोइंग टू स्टार्ट एक्टिंग अनरूली एंड स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग थिंग्स टू सीक अटेंशन। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो और कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके फॉलो भी कर दीजिए। और याद रखना कि आपके सब दोस्तों को बताना कि हमें सब्सक्राइब कर दो। और इतना याद ज़रूर रखना कि अगर ये वीडियो नहीं शेयर किया तो ज़रूर शेयर कर दो। और अगर ये आप बड़बड़ सुन के इरिटेट हो रहे हो तो सोचिए कि जब हम कॉन्स्टेंटली बातें करते रहते हैं हमारे डॉग्स के साथ, तो डॉग्स का तो ये फर्स्ट लैंग्वेज भी नहीं है, उनका तो फर्स्ट लैंग्वेज है एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज। So when we are constantly talking to them, not every dog is going to enjoy it and a lot of dogs are going to get overwhelmed या overstimulated. Because of getting overwhelmed, because of getting overstimulated, you might end up losing trust because आपके words सिर्फ आपके dogs के लिए hollow रहेंगे, ऊपर से जाएंगे, आपके dog को एक तरह का pressure बन जाता है and वो dog agitate होगा, frustrate होगा, confuse होगा and that can make the dog insecure and that can make the dog react even on you. तो याद रखना, constant talking अपने dogs के साथ थोड़ा कम। Practicing over excitement। अब जैसा आप जानते रहोगे या नहीं भी जानते हो तो मैं बता देता हूं कि ओवर एक्साइटमेंट या एक्साइटमेंट डजंट ऑलवेज इक्वल्स टू हैप्पीनेस। एक्साइटमेंट क्या है? इज जस्ट अ सर्ज ऑफ एनर्जी विच कैन मेक द डॉग ओवर एक्साइटेड, विच कैन मेक द डॉग अ लिटिल रेस्टलेस एंड दैट रेस्टलेसनेस कैन कन्वर्ट इनटू एंजाइटी, बिकॉज एंजाइटी वही होती है दोस्तों ऑफ नॉट नोइंग व्हाट टू डू इन सिचुएशन। याद है जब अगले दिन पिकनिक होती थी तो रात को नींद नहीं आती थी, हम रेस्टलेस रहते थे, थोड़े से एंग्शियस रहते थे। हम डरते नहीं थे, लेकिन हम थोड़े ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थे टू गो द नेक्स्ट डे फॉर द पिकनिक एंड उस वजह से हमें थोड़ी सी वो हिचकिचाहट रहती थी, राइट? दैट एंजाइटी वाज ऑलवेज देयर।
सो ये पॉइंट याद रखना कि अगर आप हमेशा ओवर एक्साइटमेंट अपने डॉग के साथ अगर प्रैक्टिस कर रहे हो ऑन अ रेगुलर डे टू डे बेसिस, आपका डॉग कॉन्स्टेंटली एनर्जाइज्ड रहेगा। देखिए, डॉग्स विद लो सेल्फ एस्टीम दैट इज फाइन, बट डॉग्स जो ऑलरेडी ओवर एक्साइटेड है वो हाइपर एक्टिव बन सकते हैं और उनके वजह से उनमें ही इश्यूज आएंगे। वो रेस्टलेस होंगे, एंग्शियस होंगे, वो फ्रस्ट्रेट होंगे, वो एनर्जी आउटबर्स्ट देंगे, वो गुब्बारा जैसा बन के फट जाएंगे, राइट। और उसकी दिक्कतें आप ही को फेस करनी है। ये मिस्टेक है नो बाउंड्रीज। जब भी हमारे घर में डॉग्स रहते हैं, हमें बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। Nowadays the pet world has changed। कंपेनियनशिप के लिए हम आज डॉग्स रखने शुरू कर दिए हैं। हम डॉग्स को हमारा फैमिली मेंबर समझते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है वो। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर ओके विद गेटिंग देयर डॉग्स ऑन सोफाज, ऑन बेड्स, इन द किचन एंड व्हाट नॉट, बट हमें ये जानना ज़रूरी है कि फिर भी बाउंड्री सेट करना उन्हीं के लिए हेल्दी होता है। जैसे किचन, अगर किचन में आपने आपके डॉग को आने से रिस्ट्रिक्ट करा है या बाउंड्री सेट करी है तो वो उन्हीं के सेफ्टी के लिए अच्छी है। कैसे? किचन में आपका चूल्हा शुरू रहता है, कहीं कुछ गैस पे बहुत गर्म चीज़ रखी हुई है, एनीथिंग दैट इज़ बॉइलिंग ओवर देयर। अगर आपका डॉग बहुत ज़्यादा फूडी है, एक्सप्लोरेशन पे निकल जाता है और किचन पे खड़े रह के अपना मुंह डाल देता है या कुछ गिरा देता है, तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, नॉट टू योर किचन इक्विपमेंट्स बट टू योर डॉग। सेम थिंग आपके घर के दरवाजे की बाउंड्री। अगर आप डोर पे आपके डॉग को स्टे नहीं सिखाते हो या डोर से भागना नहीं सिखाते हो कि भागना अलाउड नहीं है, तो दरवाज़ा खुला मिल गया, आपका डॉग सडनली निकल गया, कितना बड़ा फ्लाइट रिस्क है, कहीं भी जा सकता है और कहीं कुछ उसको हार्म हो सकता है। तो बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी डॉग को आप लेके आओ, जब भी डॉग को आप घर में रखो, भले ही आप सोफ़ा पे अलाउ करते हो, भले ही आप बेड पे अलाउ करते हो, मेक श्योर इवन दैट यू डू ऑन इन्विटेशन बेसिस, बिकॉज जब आप बाउंड्री प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इम्पल्स कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे हो, और इम्पल्स कंट्रोल डॉग के लिए बेस्ट मेंटल एंगेजमेंट है, बिकॉज वहाँ पे डॉग का माइंड वर्क कर रहा है। This is a mistake that I completely despise and I strictly do not like, which is hitting your dog and yelling your dog. ये एक अच्छी आदत नहीं है, because remember what I spoke earlier, dogs first language is energy body language. They sense our energies. और जब भी आप डांटते हो, कुछ लोग बोलोगे अरे डांटना ज़रूरी है तो डॉग को समझेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करेक्शन बुरी चीज़ है, लेकिन करेक्शन और डांटने में थोड़ा फ़र्क है। जब आप करेक्ट करते हो, you're doing it with a calm, confident, assertive state of mind. लेकिन जब आप डांटते हो, आप फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में वो चीज़ करते हो और कभी कभार वो गुस्सा आपके ऊपर इट कैन टेक द बेस्ट आउट ऑफ यू और आपका हाथ भी उठ सकता है, आप ज़्यादा उसके ऊपर फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। एंड दीज आर ऑल नेगेटिव एनर्जीज विच योर डॉग विल पिक अप, एंड अप लूजिंग ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इन यू। एंड अगर उसने रिस्पेक्ट दे भी दी तो इट विल बी फियर बेस्ड रिस्पेक्ट, एंड दिस काइंड ऑफ डॉग कैन बिकम अनप्रेडिक्टेबल एंड बिहेवियरल इशूज ऑब्वियसली उसमें होंगे ही होंगे। यूजिंग अफेक्शन एट द रॉन्ग टाइम, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू। लोग अपने डॉग्स को अफेक्शन से ओवरवेल्म कर देते हैं, इनफैक्ट फिजिकल अफेक्शन से, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जब आप अफेक्शन देते हो, अफेक्शन ऑल्सो मीन्स रिवॉर्ड, एंड रिवॉर्ड कोई भी बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है, उस बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर आपका अफेक्शन का टाइमिंग गलत है, अगर आप गलत बिहेवियर के टाइम अफेक्शन दे रहे हो, अगर आपका डॉग किसी के ऊपर रिएक्ट कर रहा है और आपके डॉग को आप पकड़ के उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अफेक्शन दे के डॉग को शांत कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन आप आपके डॉग को बता रहे हो भाई साहब जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो, यू आर ट्राइंग टू unknowingly, subconsciously reward that wrong behavior that is happening. Poor diet is another mistake that a lot of pet parents end up making. अब बिहेवियर के वीडियो में मैं डाइट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि डाइट एक्चुअली प्लेज अ मेजर रोल इन कीपिंग योर डॉग्स मेंटल हेल्थ एट पीस एंड कामनेस, बिकॉज हमारा गट अगर स्ट्रांग होता है तो हमारा ब्रेन भी हेल्दी रहता है, बिकॉज हमारा गट हमारे ब्रेन से लिंक्ड है। तो सिमिलरली ये डॉग्स में भी इसी तरह वर्क करता है। इफ डॉग्स हैव पुअर गट हेल्थ, दे विल कॉन्स्टेंटली हैव एसिडिटी इश्यूज, दे विल कॉन्स्टेंटली हैव स्किन इरिटेशन, एलर्जीज, बिकॉज अगर गट माइक्रोबायोम अच्छा नहीं है, गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो देयर इम्यूनिटी बिकम्स कॉम्प्रोमाइज्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर प्रोन टू अ लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स, जो वो उनकी इम्यूनिटी फाइट ऑफ नहीं कर पाती।
इस वजह से वो कॉन्स्टेंटली इरिटेट रहेंगे, कॉन्स्टेंटली एंग्शियस रहेंगे, कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड रहेंगे। तो अगर उनका फूड, उनका डाइट अगर अच्छा है, होम कुक्ड फ्रेश फूड, बैलेंस्ड मील्स उनको मिल रहा है, टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है, और स्पेसिफिक फॉर एन अडल्ट डॉग्स 2 ही मील, ज़्यादा अननेसेसरी मील्स, ज़्यादा कार्ब बेस्ड प्रोडक्ट्स, ज़्यादा शुगर बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव मेड या प्रोसेस्ड फूड नहीं मिल रहा है, तो उनका गट हेल्थ डेफिनेटली स्ट्रांग रहेगा एंड द डॉग विल हैव अ गुड stable state of mind. This is probably the most important and most practiced mistake that a lot of people end up doing with their dogs, and that is spreading negative energies around dogs. बेसिकली क्या होता है, मैंने पहले पॉइंट्स में भी आपको मेंशन किया था कि डॉग का फर्स्ट लैंग्वेज इज एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज, एंड एनर्जी इज व्हाट दे पिक अराउंड यू, एनर्जी इज व्हाट दे एब्जॉर्ब, एनर्जी इज व्हाट दे मिरर। जब मैं एनर्जीज की बात कर रहा हूँ ना, मैं कोई टेलीपैथिक या उस लेवल के एनर्जी में नहीं जाने बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इमोशंस की बात कर रहा हूँ। मैं बस एक बेसिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि आप काम हो, कॉन्फिडेंट हो, इरिटेबल हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, फियरफुल हो, जो भी हो। तो जब भी आप आपके डॉग के अराउंड, जैसे कोई भी एक बेसिक ह्यूमन पेरेंटिंग के लिए भी बोला जाता है ना कि अपने छोटे बच्चों के सामने झगड़े मत करो, छोटे बच्चों के सामने गाली गलौज मत करो, छोटे बच्चों के सामने किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करो, क्योंकि वो वही सीखेंगे या उस तरह से ग्रूम होंगे। वैसे ही जब एक डॉग आपके घर में है, अगर वो एक डॉग कॉन्स्टेंटली तनाव वाले माहौल में रह रहा है, कॉन्स्टेंटली अग्रेसिव माहौल में रह रहा है, जहाँ पे घरों में सिर्फ झगड़े हो रहे हैं, घरों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा तनाव है, या किसी चीज़ का डिप्रेशन है, तो वो डॉग भी वो चीज़ मिरर करेगा और उसमें भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट होगा और इश्यूज आएंगे। तो एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइज, ये याद रखना ज़रूरी है। सो गाइज, अगर ये 10 मिस्टेक्स आप आपके डॉग के साथ अवॉइड कर लो तो आप आपके डॉग के लाइफ में बिहेवियरल इश्यूज आने से पहले ही रोक दो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड डू गिव अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप नए हो चैनल पे। एंड इतना याद रखना, अगर आपको कुछ भी फीडबैक है, कोई भी फीडबैक आप दे सकते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।